Students, in this video lecture, we will discuss about the fuel cell. Now, fuel cell is the important class of galvanic cell. Fuel cell mostly used in the spacecraft for generating the electricity and also used for the drinking water to the astronauts. Now, these are very important class of the cell. Now, let's study the definition of the fuel cell. In fuel cell, we generally use the heat energy of the fuel to convert into electricity. Now, fuel cells are the galvanic cell in which electrical energy is derived directly from the redox reaction of the fuel cell, means combustion of the fuel to generate the heat energy, and that heat energy converted into electrical energy by the help of the fuel cell. Now, fuels which is used in the fuel cells are mostly methane, hydrogen, methanol, ethanol, etc. Now, these fuels we can use in the fuel cell. Now, best example of the fuel cell is the hydrogen oxygen fuel cell. Now, in this lecture we discuss about the hydrogen oxygen fuel cell. Now, hydrogen oxygen fuel cell were used in the Gemini and Apollo space mission in the second half of the 20th century. ये जो फ्यूल सेल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन यूज की गई थी जेमिनी एंड अपोलो स्पेस मिशन के अंदर. नाउ इन दिस मिशन विच इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी. इट वॉज यूज टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द स्पेस क्राफ्ट एंड आल्सो प्रोवाइड द ड्रिंकिंग वाटर टू द एस्ट्रोनॉट्स. नाउ देयरफॉर this is the important class of the galvanic cell. Now, these cells are divided into the three chambers by the porous carbon electrodes. Now, let's study about the diagram of the fuel cell. Fuel cell का diagram study करते हैं. देखिए, जो फ्यूल सेल होती हैं इनको 3 चैम्बर के अंदर डिवाइड किया गया है. यहां से वाटर बाहर निकलेगा और यहां से हम गैसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे. इस साइड से हम इंट्रोड्यूस करते हैं हाइड्रोजन गैस को और यहां से इंट्रोड्यूस करेंगे हम ऑक्सीजन गैस को. और यहां पे जो इलेक्ट्रोड यूज करेंगे हम कार्बन के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं. कार्बन के इलेक्ट्रोड मीन्स पोरस इलेक्ट्रोड. देखिए, पोरस इलेक्ट्रोड कार्बन के हम यूज करेंगे. इन इलेक्ट्रोड में से जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो गैस है वो क्या हो जाएंगी, डिफ्यूज हो जाएंगी. ये देखिए, एक इलेक्ट्रोड है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड. इन इलेक्ट्रोड में से जो हाइड्रोजन गैस है और जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या हो जाती है, डिफ्यूज हो जाती है. तो यहां पे सॉल्यूशन लेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे और वो इलेक्ट्रोलाइट है KOH, एक्वस. देखिए, जैसे ही गैसेस जो गैस है हाइड्रोजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन है वो क्या होंगी, पास होंगी, डिफ्यूज होंगी. यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है इस इलेक्ट्रोड को बोलते हैं हम एनोड, नेगेटिव. ये वाला जो इलेक्ट्रोड है ये है कैथोड, पॉजिटिव. तो देखिए, इस जो फ्यूल सेल्स हैं
उनको 3 चैम्बर्स के अंदर क्या किया गया, डिवाइड किया गया। दीज आर सेपरेटेड इन 3 चैम्बर बाय द कार्बन पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। देखिए ये जो चैम्बर है, जो एनोड है, एनोड से कौन सी गैस को डिफ्यूज कराएंगे, कौन सी गैस को इंट्रोड्यूस कराएंगे, हाइड्रोजन को, H2 को। और इस कंपार्टमेंट में मींस कैथोडिक कंपार्टमेंट में कौन सी गैस को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ऑक्सीजन गैस को। तो ये इन इलेक्ट्रोड में से पास हो जाती है और किसके साथ रिएक्ट करती है, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या है यहाँ पे, QH, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। हम क्या लेंगे यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे। तो स्टडी करते हैं रिएक्शन ऑफ कैथोड और एनोड। तो देखिए एनोड के रिएक्शन स्टडी करते हैं। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। देखिए ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे। एनोड पे कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस। H2 गैस किसके साथ रिएक्ट करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे क्या है, QH, OH नेगेटिव, एक्वस आयन है। H2 गैस रिएक्ट विद OH नेगेटिव टू प्रोड्यूस वाटर। तो ये वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे कितने एटम है, 2 एटम है हाइड्रोजन के। तो 2 एटम लेंगे हम, 2 मॉलिक्यूल लेंगे OH नेगेटिव के। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। तो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। तो ऐसे ही स्टडी करेंगे रिएक्शन ऑन कैथोड। तो कैथोड पे देखिए क्या रिएक्शन होगा, कैथोड पे रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैथोड पे कौन सी गैस इंट्रोड्यूस हो रही है, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस रिएक्ट विद वाटर। देखिए वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन गैस, तो क्या बनेगा यहाँ पे, OH नेगेटिव आयन मीन्स एक्वस आयन। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल है, तो 4 हमारे OH नेगेटिव आयन बनेंगे। और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे जो एनोड पे जो रिएक्शन हुआ उसमें जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए वो कितने हुए, 2। और यहाँ पे कितने हुए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। बैलेंस के लिए इसको 2 से क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस इक्वेशन को 2 से क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा 4, यहाँ पे 4, और यहाँ पे आ जाएंगे 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, सॉरी। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तब इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो कितने इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन को। इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखिए 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, बैलेंस हो गए। तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देखिए ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे 4 OH नेगेटिव आयन है, और यहाँ पे भी क्या है, 4 OH नेगेटिव आयन है। तो ये भी क्या हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 4 वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल रह जाएंगे। देखिए 2 मॉलिक्यूल H2 गैस, यहाँ पे ऑक्सीजन गैस, यहाँ से 2 वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल हो गए इसके साथ। तो कितने मॉलिक्यूल बचेंगे यहाँ पे, वाटर के 2 मॉलिक्यूल। तो ये रिएक्शन है, ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल। ये सेल प्रोसेस है। और देखिए ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द सेल में किसका फॉर्मेशन हुआ, वाटर का फॉर्मेशन। दैट्स व्हाई इट एक्ट एज ए सोर्स ऑफ वाटर। तो ये वाटर भी प्रोड्यूस करता है। तो ये था ओवरऑल रिएक्शन ऑफ द H2O2 cell. Now we study about the thermodynamic efficiency of the cell. देखिए स्टडी करेंगे एफिशिएंसी, फ्यूल सेल की एफिशिएंसी। थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी, thermodynamic efficiency of fuel cell. थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ईटा से इसको डिनोट करेंगे। और यहां पे हमारा है यूजफुल
वर्क डन बाय द सेल, जो सेल वर्क करेगी डिवाइडेड, जितना उसको हीट मिला है, हीट ऑफ कंबस्शन, क्योंकि हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फ्यूल यूज करते हैं, और फ्यूल हीट कैसे जनरेट करेगा, इन द प्रोसेस ऑफ कंबस्शन। कंबस्शन प्रोसेस से जितना उसको हीट मिला और जितना उस सेल ने क्या किया, वर्क किया, तो यूजफुल वर्क डन बाय द सेल डिवाइड बाय टोटल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन द कंबस्शन रिएक्शन, और परसेंटेज के लिए यहाँ पे क्या लेके आएंगे, 100, तो 100 से क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई। देखिए जो यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है वो होता है हमारा डेल्टा जी, यदि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करें, और जितना हीट मिला एंथैल्पी, ये भी स्टैंडर्ड कंडीशन में, और यहाँ पे 100, तो बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी ऑफ द फ्यूल सेल। तो फ्यूल सेल की हम एफिशिएंसी बाय द यूज ऑफ दिस फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए आप स्टडी करते हैं कि व्हाट आर द एडवांटेज, क्या क्या एडवांटेज है फ्यूल सेल के, एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल। देखिए जब फ्यूल सेल्स हम यूज करते हैं उनके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या फायदे हैं। पोल्यूशन फ्री होती है, मीन्स इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, पोल्यूशन फ्री है, पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती। और जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल आर हाई, इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफी हाई होती है, अप्रोक्सीमेट बात करूं अबव 75%, इनकी जो एफिशिएंसी है वो अबव क्या रहती है, 75%। दे डू नॉट नीड चार्जिंग, इनको चार्जिंग की जरूरत नहीं होती। फोर्थ पॉइंट है, देखिए एनवायरमेंटल फ्री होती है, मीन्स पोल्यूशन फ्री होती है, एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल आर वेरी हाई, दे डू नॉट नीड चार्जिंग। देखिए जो हम फ्यूल लेते हैं, फ्यूल या कोई भी ऑक्सीडेंट, ऑक्सीडेंट मीन्स जिसका ऑक्सीडेशन हो, आर टेकन आउटसाइड द सेल। जो सेल है अभी हमने स्टडी किए थे, 3 चैम्बर्स विच आर सेपरेटेड बाय पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन को इंट्रोड्यूस किया था हमने कहां से, एनोडिक से, ऑक्सीजन को कैथोडिक से। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के जो सिलेंडर होते हैं वो क्या होते हैं, सेल से बाहर होते हैं। नाउ दीज आर द एडवांटेज ऑफ फ्यूल सेल्स। Now these are the advantage. Now disadvantage. Now disadvantage of fuel cell. देखिए disadvantage क्या है, it is expensive, ये काफी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। सेकेंड, इट इज हार्ड टू हैंडल, इनको हार्ड मतलब इनको हैंडल करना डिफिकल्ट है। इट इज हार्ड टू हैंडल द गैसियस फ्यूल एट लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे गैसियस फ्यूल को हैंडल करना मुश्किल है। और थर्ड हमारे क्या थे, 3 फेज थे। द कॉन्टैक्ट अमंग 3 फेज कौन कौन से थे, सॉलिड, लिक्विड
and gas is quite difficult task. देखिए, इट इज एक्सपेंसिव, इट इज हार्ड टू हैंडल, मीन्स इनको हैंडल करना डिफिकल्ट है, क्योंकि जो गैसेस फ्यूल है उनको लो टेम्परेचर पे हैंडल करना डिफिकल्ट है। और जो तीन फेज है, सॉलिड है, लिक्विड है और जो गैस है, ये भी क्या है, डिफिकल्ट है। इन फेज को बनाना भी क्या है, मुश्किल है। नाउ स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ फ्यूल सेल। थैंक यू।